चुड़ैल का बदला। गांव बागड़ी एक छोटा सा गांव था जहां लोग सरल और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना खंडहर था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है। इस खंडहर के पास जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। लोगों का मानना था कि वहां जाने से उस चुड़ैल का प्रकोप उन पर आ जाएगा। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। वे गांव की कहानियों को नहीं मानते थे और खंडहर के पास ही रहने लगे। इस परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम राधिका था। राधिका ने गांव के बच्चों से उस खंडहर की कहानी सुनी और उसने ठान लिया कि वह वहां जाकर देखेगी कि सच में वहां कोई चुड़ैल है या नहीं। राधिका एक साहसी लड़की थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, उसने अपने कदम खंडहर की ओर बढ़ा दिए। वह एक टॉर्च और एक छोटा सा चाकू लेकर चल पड़ी। खंडहर के पास पहुंचते ही उसे वहां की ठंडी हवा ने सिहरन पैदा कर दी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। खंडहर के अंदर कदम रखते ही उसने महसूस किया कि जैसे किसी ने उसे देख लिया हो। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। उसने धीरे धीरे खंडहर की गहराई में जाना शुरू किया। अचानक उसे एक पुराने कमरे में एक महिला का साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। राधिका की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को स्थिर रखा। वह महिला के करीब पहुंची और देखा कि वह सचमुच एक चुड़ैल थी। चुड़ैल ने अपने लाल आंखों से राधिका को घूरते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम मेरे श्राप से बच नहीं सकती। राधिका ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? चुड़ैल ने अपनी कहानी सुनाई। वह कभी इस गांव की एक साधारण महिला थी जिसका नाम अंजलि था, लेकिन गांव के लोगों ने उसे धोखे से मार डाला और उस पर झूठे आरोप लगाए। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि वह चुड़ैल बनकर लौटेगी और गांव के लोगों से बदला लेगी। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब कोई उसकी कहानी सुनेगा और उसे न्याय दिलाएगा। राधिका ने चुड़ैल की पीड़ा को समझा और उससे वादा किया कि वह गांव के लोगों के सामने उसकी सच्चाई उजागर करेगी। चुड़ैल ने राधिका को जाने दिया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर उसने अपना वादा नहीं निभाया तो उसे भयानक परिणाम भुगतने होंगे। राधिका अगले दिन गांव के मुखिया के पास गई और चुड़ैल की कहानी सुनाई। मुखिया और गांव के लोग पहले तो विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन राधिका के साहस और उसकी ईमानदारी को देखकर उन्होंने उसकी बात पर विश्वास किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की और अंजलि की कहानी की सच्चाई जानी। गांव वालों ने अंजलि की आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया। वे सब मिलकर खंडहर गए और अंजलि की आत्मा से माफी मांगी। पूजा के बाद चुड़ैल का साया धीरे धीरे खंडहर से गायब हो गया और एक शांति सी फैल गई। राधिका के साहस और सच्चाई ने गांव को एक भयानक श्राप से मुक्त कर दिया। गांव वाले राधिका को बहुत मान सम्मान देने लगे और खंडहर को फिर से एक पवित्र स्थान में बदल दिया। इस घटना के बाद गांव के लोग हमेशा सत्य और न्याय की राह पर चलने की कसम खाते हैं। अंत। इस कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस के सामने कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। चुड़ैल का बदला केवल उसके न्याय की प्राप्ति में ही था, और जब उसे वह मिला तो उसकी आत्मा को शांति मिल गई। इस तरह गांव बागड़ी ने अपने अतीत के एक काले अध्याय को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया।